अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, शान मसाले पे आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है और यहाँ तक कि बहुत ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अक्रॉस द यूके, अक्रॉस यूरोप और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इस ख़बर के आने के बाद कि यूरोप ने शान मसाला के 12 मसाला जात जिसमें चिकन तंदूरी और डिफरेंट 12 मसाले जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे बैन कर दिए गए हैं। और इस खबर के आने के बाद यहाँ पे खबर रुकी नहीं, बल्कि इस खबर को जो है आदिल शाहजेब जो यूट्यूब पे एक पुराने कोई रिपोर्टर थे, आजकल यूट्यूब पे डेली अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने इस पर पूरा प्रोग्राम कर डाला। और यहाँ तक नहीं बल्कि इवन के हामिद मीर जिनकी कई 100 ट्वीट्स अभी तक गलत या झूठी साबित हुई हैं, उनमें से एक ये ट्वीट भी उन्होंने खुद ट्वीट की कि शान मसाले को यूरोप में बैन कर दिया गया है। ये खबर और ये तहलका खेज खबर जिससे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कंसर्न आ गया कि ये हुआ क्या है, क्यों शान मसाला जो है जिसको सालों से यूज़ किया जा रहा है उसको बैन कर दिया गया है। ये खबर बेसिकली इनिशियली जो एक इनिशिएट हुई थी, जो आप स्क्रीनशॉट पे देख भी सकते हैं, ये कोई डॉक्टर मोहम्मद कामरान है और उन्होंने जो है एक जर्मन एक जो है वो एक लेटर हेड में किसी एक कंपनी है आइडियल फूड ट्रेडर्स GmbH के नाम से, उन्होंने जो है ये खबर शेयर की। मोहम्मद कामरान ने उस लेटर को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जी ये इन जर्मनी शान प्रोडक्ट्स हैव बीन बैंड, दे हैव बीन फाउंड ethylene oxide in them. Ethylene oxide is disinfectant and fumigant used to combat bacteria, viruses and fungi. It can alter the genetic material, cause cancer and is banned from food production in Europe. और फिर उसके बाद जो है इनकी इस ट्वीट के बाद इसको रीट्वीट किया हामिद मीर ने। और रीट्वीट का मतलब ये कि वो उसको थोड़ा मतलब इवन कि उन्होंने खुद अपने लिखा भी है कि ये हो गया है, बैन हो गया है। और उसके बाद जो है अब इसको बाद में इसको जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी इस लेटर हेड को जो है लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, इसलिए कि काफ़ी परेशानी थी कि इसे कि शान मसाले कैंसर करते हैं। और इस पे जो है डिटेल रिपोर्ट जो है आज पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून ने भी की है, उन्होंने भी अपना एक वर्जन दिया है। और उसमें बहरहाल अब जब इस लेटर को पढ़ें, जो मैंने भी इस लेटर को पढ़ा है, तो इसमें शान मसाला को बैंड नहीं किया है, शान मसाला को के एक ख़ास बैच को, एक ख़ास प्रोडक्शन बैच को जिसमें ये प्रोडक्ट 12 मसाले प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिकॉल किया है। रिकॉल का मतलब यूरोप में या बड़े ये जो मगरबी ममालिक में ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ मार्केट में भेज देते हैं कस्टमर के लिए और बाद में और जब वो कस्टमर के लिए मार्केट में आ जाती है और इस दौरान उनको किसी जगह भी कंप्लेंट मिल जाए कि इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा मटेरियल है जो कि कस्टमर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो फिर गवर्नमेंट का कोई ज़ैली अदारा या फिर जिसने वो प्रोडक्ट बनाई होती है वो खुद उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि वो मुज़र सेहत है। उसका मतलब नहीं होता कि वो कैंसर ही होगा, लेकिन वो सिर्फ बताते हैं कि ये मुज़र सेहत है, इसलिए ये प्रोडक्ट रिकॉल हो रही है। इस केस में भी यही हुआ है कि इसको जर्मनी में जो ये 12 मसाले हैं जिसमें शान तंदूरी मसाला, चिकन जलफ्रेजी है, चिकन हांडी है, शान कढ़ाई बीफ बिरयानी है, शान फिश बिरयानी है, शान तकिया कबाब मसाला है, शान पंजाबी यखनी पुलाव है, शान सीख कबाब है। और ये इन सब के जो हैं उन्होंने एक ख़ास बैच को जो है उन्होंने इसको बैन किया है, रिकॉल किया है, इसको मना किया है कि लोग इसे ना खरीदें। और इसमें जो है अगर आप इस ट्वीट में भी तस्वीर में भी देखें तो इन्होंने एक लॉट नंबर लिखा हुआ होता है जो बैच होता है, जिस खास बैच को प्रोडक्शन बैच को उन्होंने बैन किया। ये वो लोग जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते हैं, जिनको नॉलेज है, उनको पता है कि हर एक जो चीज़ बनती है वो बैचेस में बनती है, उसकी कोई लॉट नंबर बनते हैं, उस बेस पे आप उनको ट्रेस कर सकते हैं कि ये किस टाइम पे किस डेट को कहाँ पर कितने बजे बने, ताकि अगर कोई मसला हो तो हम उस पूरे बैच को स्टॉप कर दें, रिकॉल कर लें, यानी कि मार्केट से उसको वापस मंगवा लें या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए मार्केट में, ताकि एंड कस्टमर तक ना पहुँचे। अच्छा, इस पे
और मैं देख रहा था कि इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी तूफान मचा हुआ है इस खबर के आने के बाद, और लोग कहते हैं कि ये एक यहूदी साजिश है, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये सही किया है इसलिए कि ये बहुत मुज़र सेहत है। इस पे जो मैंने बताया कि जैसा ट्रिब्यून ने भी, जो पाकिस्तानी अखबार है उसने भी इस पे पूरी स्टोरी की है, और उन्होंने शान मसाला वालों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। लेकिन जो शान मसाला के डिस्ट्रीब्यूटर जो जर्मनी में हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये पूरे जो बैच है इसको जो है जर्मन गवर्नमेंट ने रिकॉल किया है, इसको मतलब कि मना किया है कि शान मसाला मार्केट में इस बैच का नहीं सेल हो सकता। तो ये लीगली अब कोई भी मार्केट वाला जो है इसको कस्टमर को सेल नहीं कर सकता। तो ये वहाँ से विड्रॉ हो चुका है, रिकॉल हो चुका हुआ है। अगर कोई करता है तो उसकी सेहत पर इम्पैक्ट आएगा, वो फिर खुद उसका जिम्मेदार होगा। तो ये इस पे जो है मैं देख रहा था कुछ पुरानी भी हिस्ट्री भी निकाल के, तो इस पे FDA ने भी जो अमेरिकन अदारा है उसने भी जो है पाकिस्तान की कई मसालों को कई दफ़ा जो है 2003 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में शान के अलावा भी और मसालों को बैन किया है, ड्यू टू जो है उनकी जो इश्यूज़ की वजह से कि उसमें जो है ऐसी मुझे सेहत जो है वो पाई गई हैं चीज़ें जिसकी वजह से हुआ है। और ये जो प्रोसेस है, जिस तरह यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी लैब टेस्टिंग होती है, उसकी सैम्पलिंग की लैब टेस्टिंग होती है। मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे अगर कुछ सैंडविच बनाता है तो सैंडविच का अगर 10 लाख सैंडविच बने तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सैंडविच में जाते हैं, और उसके जो फिनिश जो सैंडविच होता है वो भी उस सब को लैब में जो कंपनी जो बना रही होती है वो भेजती है। ये बाय लॉ ज़रूरी होता है, और उसको फिर टेस्टिंग होती है कि वाया कि ये सैंपल ठीक था कस्टमर के लिए, कस्टमर को जा सकता है या नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उसके ड्यू प्रोसेस है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो मसाला जात बनते हैं उनकी जो पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक वहाँ पे कोई होती है कि वहाँ पे उनकी कोई लैब टेस्टिंग होती है नहीं होती है। जहाँ तक मुझे इस खबर जो जर्मनी ने बैन की है उससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में हर बैच की इस तरह टेस्टिंग नहीं होती है, या तो शायद बिल्कुल भी नहीं होती है, और अगर होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये बात ठीक है कि दो तरह के जो है वो पाई जाती हैं लोगों में। एक तरह की मतलब कि एक जो है वो फेवर करती है कि ये जो पैकेट के डब्बे हैं इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरे लोगों का वर्जन ये है कि पैकेट के डब्बे इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। शान मसाला 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान में लोग खा रहे हैं, तो पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं होता। तो बहरहाल ये मैंने एक आज की वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से यूके अस्सलाम वालेकुम।